मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th का जो ज्योग्राफी का जो 5 नंबर का जो मैप आता है, मैं उस 5 नंबर के मैप के बारे में बताना चाहता हूँ। और मैं चैप्टर बाई चैप्टर जितने भी मैप से संबंधित जो प्रश्न हैं, मैं एक-एक चैप्टर करके सभी प्रश्न चैप्टर के बारे में जितने भी मानचित्र संबंधी जो प्रश्न आएंगे, हम उन सब के बारे में हम आपको बता देंगे। सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है संसाधन एवं विकास, उस संसाधन विकास में मृदा के प्रकार के बारे में विशेष रूप से पूछी जाती है। उस मृदा के प्रकार में हम एक एक करके सभी मृदाओं के बारे में चर्चा करेंगे। उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम आपको एक एक करके बता दे रहे हैं और आप जान लीजिए कि कितने प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं। आप जानते भी होंगे कि भारत में 6 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं और उन 6 प्रकार की मिट्टियों में सबसे पहले नंबर पर आती है जो हमारी पर्वतीय मिट्टी। ये देखिए भाग, ये आप दिखाई दे रहा है। इसमें विशेष रूप से जम्मू कश्मीर, उसके बाद से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सभी पर्वतीय भाग हैं। यहाँ विशेष रूप से पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद से यहाँ देखिए, ये सिक्किम आ जाइए। सिक्किम के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सभी भाग हैं। यहाँ तक ये सभी यहाँ पर्वतीय मिट्टी ही पाई जाती है। ठीक, तो ये भारत की पहली मिट्टी है जिसको हम लोग कौन सी मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी के नाम से जानते हैं। ये ऊपरी सिरा है जहाँ विशेष रूप से पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद से आ जाइए हम लोग दूसरे नंबर पे जो मिट्टी आती है, जो जलोढ़ मिट्टी है। ये देखिए उत्तर का जो विशाल मैदान है, उत्तर के विशाल मैदान के साथ साथ कुछ हमारे तटीय भाग हैं, विशेषकर उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी कुछ तटीय भाग हैं। इन तटीय भागों में भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। लगभग आप समझ गए होंगे कि दूसरी जो सबसे बड़ी जो भारत में पाई जाने वाली जो मिट्टी है वो है ये जलोढ़ मिट्टी। ये भारत में विशेष रूप से ये पाई जाने उत्तर का ये विशाल मैदान के नाम से हम इसको जानते भी हैं। यहाँ विशेष रूप से जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद से आ जाइएगा जो तीसरे नंबर पर जो हमारी मिट्टी आती है उसका नाम है लाल और पीली मिट्टी। ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये भाग ये दिखाई दे रहा है, ठीक ना। ये सभी विशेष रूप से ये लाल और पीली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, ठीक ना। तो यहाँ देखिए कुछ कर्नाटक, केरल जो है और तमिलनाडु के जो भाग है जहाँ यहाँ पर कौन सी मिट्टी, लाल और पीली। उसके साथ साथ आप आ जाइएगा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये कुछ भागों में यहाँ पर लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। उसके साथ साथ आ जाइएगा अब हमारे चौथे नंबर पर जो मिट्टी आती है, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आती है काली मिट्टी। ये देखिए आपका ये जो भाग है विशेष रूप से ये काली मिट्टी है। ये आप ऐसे ही सर्कल बनाकर उसमें जब मानचित्र में पूछा जाए तो आप दिखा सकते हैं कि हाँ ये काली मिट्टी भारत में पाई जाती है। ये विशेष रूप से कुछ गुजरात और कुछ महाराष्ट्र का भाग है। और यहाँ ऊपरी का जो भाग ये दिखाई दे रहा है कुछ मालवा का पठार के नाम से जानते हैं, यहाँ पर ये काली मिट्टी पाई जाती है। अब 5वें नंबर पर आती है जो लेटराइज मिट्टी जो भारत में पाई जाती है। ये देखिए आपका ये मेघालय का जो पठार है, ठीक है ना, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। ये भाग है जहाँ विशेष रूप से लेटराइज, उसके साथ देखिए ये जो गोला गोला छोटा छोटा जो गोला करके दिखाया है ये यहाँ देखिए, ठीक ना, ये भाग देखिए, ठीक। और कुछ यहाँ पर देख लीजिए कर्नाटक का ये भाग है, यहाँ पर विशेष रूप से ये लेटराइज मिट्टी पाई जाती है जो चाय की खेती के लिए सबसे उपयोगी मानी जाती है। उसके बाद से हम लोग आ जाएं जो छठे नंबर की जो हमारी मिट्टी है 6 नंबर पर, वह है शुष्क मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। ये राजस्थान का जो मरुस्थली भाग है यहाँ विशेष रूप से ये मिट्टी पाई जाती है जिसका नाम है मरुस्थली मिट्टी। तो ये हमने आपको सभी 6 प्रकार की मिट्टियों के बारे में बताया। आप प्रयास करें, प्रैक्टिस करें, आप भर लेंगे आसानी से जो आपको मानचित्र में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे ढंग से मानचित्र भर लेंगे, जहां 5 नंबर का जो प्रश्न है वो आपको क्लियर भी हो जाएगा। धन्यवाद। अगले चैप्टर जो तीसरा हमारा जो है जिसमें जल संसाधन, जो जल परियोजना के बारे में है, जो ड्रेम है, बांध है, उन सभी के बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक, धन्यवाद।